तो फिलहाल 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगर पहली तस्वीर की बात की जाए तो काबुल में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है। देर रात कई ब्लास्ट वहां पर देखने को मिले। इसके बाद तबाही की तस्वीरें, दर्जनों की जान चली गई। आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है। यूएस ने कहा है कि वो आईएस पर हमला करेगा मौका और समय देखकर। अस्पताल में घायलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच फायरिंग भी हुई और इन सब की वजह से 10वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे दहशत के साए में लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 10 तस्वीरें, 13 यूएस सैनिकों समेत 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये 10 तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को दिखाती हुई, समझाती हुई, काबुल में ब्लास्ट कैसे हुआ, सीरियल ब्लास्ट कैसे हुए और उसके बाद कैसे तबाही मची, कैसे जिम्मेदारी ली गई, कैसे बाइडेन की तरफ से कहा गया कि बदला लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच फायरिंग और दहशत में लोग, ये 10 तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को दिखाती समझाती हुई। तो एक बार फिर दिखा दें हम आपको। पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे यहां पर धमाका हुआ। ये जो निशान हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए कैसे यहां पर ये ब्लास्ट होता है, सीरियल ब्लास्ट। ये देखिए एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते हैं। एयरपोर्ट के बाहर धमाका होता है, देर रात कई ब्लास्ट होते हैं और इसके बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। दर्जनों की जानें चली गईं। आईएसआईएस आतंकवादी संगठन। अब यह भी हैरान करने वाली बात है कि अफगानिस्तान को तालिबान ने परेशान कर रखा है और अब तालिबान यह कह रहा है कि मुझे आईएसआईएस ने परेशान कर रखा है। यानी एक आतंकी संगठन को दूसरा आतंकी संगठन परेशान कर रहा है। इधर यूएस ने कहा है कि वो आईएस पर हमला करेगा। अस्पतालों में घायल दिखा रहे और दहशत में लोग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के हालात कितने ज्यादा खराब हैं। अब तक तो वहां के लोग अपना मुल्क छोड़ना चाहते थे, तालिबान के जुल्म सितम से परेशान थे और अब आईएसआईएस ने भी अफगानिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए एंट्री ले ली है। बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में 90 से ज्यादा बेकसूर बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है और अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कड़ी निंदा की है और साथ ही सीधे सीधे ये चेतावनी दी है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले काबुल में सीरियल ब्लास्ट होता है। एयरपोर्ट के बाहर धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे हैं। देर रात कई ब्लास्ट हुए हैं। तबाही की तस्वीरें वहां के दर्द को बयां कर रही हैं। मंजर आप देखिए कितना खौफनाक है। दर्जनों लोगों की जानें गई हैं। आईएसआईएस ने इस बीच इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं अमेरिका से एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई जब खुद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आईएस पर हमला बोलते हुए कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा इस हमले के जिम्मेदार लोगों को। धमाकों की तस्वीरें और जो दिल दहला देने वाला मंजर यहां पर है। हर तरफ काबुल में 90 धमाके, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रात भर 90 लोगों की मौत हुई और रात भर ये सीरियल ब्लास्ट होता रहा। आप अंदाजा लगाइए एयरपोर्ट से लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की स्थिति है। एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं और आईएसआईएस के को लेकर पहले ही जो बाइडेन ने चेतावनी जारी की थी। दरअसल एयरपोर्ट के पास 4 ऐसे संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे जिनसे पूछताछ में इस बात की आशंका जताई गई थी। ये इनपुट मिला था इंटेलिजेंस को कि धमाका हो सकता है और एक नहीं 3 बार इस बात को जो बाइडेन ने जोर देकर कहा था कि आईएसआईएस हमला कर सकता है एयरपोर्ट पर, और हुआ वही। और आखिरकार 90 लोगों की जान इन धमाकों में चली गई। आतंकी अलर्ट जारी हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि आईएसआई ने काबुल एयरपोर्ट को अपने निशाने पर ले लिया। आत्मघाती सीरियल ब्लास्ट होने से पूरी दुनिया दहल गई। इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई। धमाके के बाद मची अफरा तफरी में खून से लथपथ लोग जान बचाकर भागते नजर आए। अगर धमाके की बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर पहला धमाका अबे गेट के पास हुआ। लोगों ने बरून होटल की ओर भागना शुरू किया। तभी दूसरे धमाके से बरून होटल दहल उठा, जबकि रूसी न्यूज एजेंसी ने 3 धमाके की पुष्टि की है। सीरियल ब्लास्ट के बाद काबुल के हालात बेकाबू हैं। पूरी रात शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।